दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। सो दोस्तों, जब भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ज्यादातर लोग यहाँ पर फंडामेंटल पे रिलाय करते हैं कि नहीं, हम यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे, कंपनी के बिजनेस को देखेंगे। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स रिलाय करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, चार्ट्स को देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी बुक लेके आया हूं जिसके अंदर यहाँ पर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को कवर किया गया है। बुक का नाम है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक, अ विनिंग सिस्टम इन गुड टाइम और बैड। कैसे आप यहाँ पर स्टॉक को सिलेक्ट करोगे, कैसे आप यहाँ पर पैसे बना सकते हो मार्केट में। इस बुक के अंदर फंडामेंटल के बेसिस पे और टेक्निकल के बेसिस पे स्टॉक को कैसे पर एनालाइज किया जाए वो भी यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। किसी भी बुक को पढ़ने से पहले मैं हमेशा कहता हूं उनके ऑथर के बारे में आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि ऑथर की लाइफ स्टोरी ही आपको बता देगी कि किस तरह की लर्निंग आपको मिलने वाली है इस बुक के अंदर। इस बुक के ऑथर का नाम है विलियम जे ओनील। विलियम जे ओनील के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक स्टॉक ब्रोकर थे और इसी के साथ साथ एक ऑथर भी रहे हैं। विलियम जे ओनील एक यहाँ पर फाउंडर भी है, एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर डेली के न्यूज़पेपर के। ओके, यहाँ पर स्टोरी है विलियम जे ओनील के बारे में। एंड इन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी, जो भी इनके ब्रोकर जो ब्रोकर रह चुके, जो भी इनकी जर्नी है स्टॉक मार्केट को पूरा ऑब्जर्व किया और उसके हिसाब से इस पूरी लर्निंग को यहाँ पर बताया गया है इस बुक के अंदर। बहुत ही मजेदार आपको यहाँ पर लर्निंग मिलने वाली है, इस वीडियो में बनी रहिए। मैं आपको यहाँ पर 5 लर्निंग बताऊंगा जो आपको यहाँ पर सीख मिल सकती है इस बुक के अंदर से, कि कौन से 5 पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पर जानने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बुक के अंदर से, जो आपको हेल्प करेंगे स्टॉक को सिलेक्ट करने में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ बुक की फर्स्ट लर्निंग। अगर आपको जानना है कि किस तरह से कौन से फैक्टर्स हमें कंसिडर करने चाहिए स्टॉक को सिलेक्ट करते समय, ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि आपको ऐसी कंपनी को एनालाइज करना चाहिए जिनके पास्ट परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रह चुके हैं, जो कंपनीज ने बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पर कंपाउंडिंग रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। आपको यहाँ पर कंपनी के बिजनेस मॉडल को आपको देखना है, मार्केट के बिजनेस साइकिल को देखना है, मार्केट कंडीशन को देखना है कि कौन सी कंडीशन में कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। ऑथर ने इस बुक के अंदर आपको 100 आपको चार्ट्स ऐसे दिए हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है पास्ट में। एंड इसी के साथ साथ ऑथर ने बताया है कि कौन से फैक्टर्स के कारण ये कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। दैट इस पर्टिकुलर 100 कंपनी को आप पढ़ोगे, 100 कंपनी के चार्ट को आप देखोगे बुक के अंदर, सबको पता चलेगा कि आपको कौन से फैक्टर कंसिडर करने हैं इन्वेस्टमेंट करते समय। ये देखते हैं सेकंड लर्निंग के बारे में। इस बुक के अंदर ऑथर ने कैम स्लिम स्ट्रेटेजी के बारे में बताया गया है। कैम स्लिम स्ट्रेटेजी जिसके हेल्प से आप स्टॉक को पिक कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजी है, बट हम इसे यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में अंडरस्टैंड करेंगे। कैम स्लिम स्ट्रेटेजी में फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट है सी। यहाँ पर सी स्टैंड्स फॉर करंट क्वार्टरली अर्निंग। मतलब आपको यहाँ पर किसी भी स्टॉक की क्वार्टरली अर्निंग को देखना है। करंट क्वार्टर की अर्निंग पिछले क्वार्टर से यहाँ पर 20% से ज्यादा होनी चाहिए, मिनिमम यहाँ पर 20% से ज्यादा, तो ही हम यहाँ पर इंटरेस्टेड रहेंगे उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। ए स्टैंड्स फॉर एनुअल अर्निंग। एनुअल अर्निंग यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले 25% से ज्यादा यहाँ पर होनी चाहिए, तो ही हम यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। थर्ड आप देखोगे एन स्टैंड्स फॉर न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मैनेजमेंट। जो कंपनी मार्केट ट्रेंड के अनुसार यहाँ पर नए नए प्रोडक्ट लेके आते हैं और उनके मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन वे से कंपनी को मैनेज करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। एस स्टैंड फॉर सप्लाई एंड डिमांड। आपको देखना है कि कौन से स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर कंटिन्यूसली अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है किसी भी स्टॉक में, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग इस स्टॉक के अंदर इंटरेस्टेड है। एल स्टैंड फॉर लीडर एंड लेगार्ड। लीडर हमेशा आप देखोगे हमें यहाँ पर लीडर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि खराब मार्केट में आपने देखा होगा पेंडेमिक में जो यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज थे, जो मार्केट के यहाँ पर लीडर थे, हर एक सेक्टर के लीडर थे, उनके स्टॉक इतने ज्यादा नहीं गिरे थे। बाकी छोटी छोटी कंपनीज के बहुत ज्यादा नीचे स्टॉक गिर जाते हैं। ये बड़ी कंपनीज क्या करते हैं, ऐसे समय पे यहाँ पर खुद तो अच्छे से परफॉर्म करते ही हैं और छोटी कंपनीज को खरीद के उनके भी कैपिटल यहाँ पर इंक्रीज करते हैं। इट्स गुड टू बी विद द लीडर। I stand for institutional sponsorship. Institutional sponsorship मतलब आपको ऐसे स्टॉक को देखना चाहिए जिन स्टॉक में म्यूचुअल फंड कंपनीज, FIIs, DIIs इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब बड़े इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है, तो हमें भी यहाँ पर ऐसी कंपनीज पे नजर जरूर रखनी चाहिए।
M स्टैंड्स फॉर मार्केट डायरेक्शन। सो ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कंपनी का स्टॉक यहाँ पर मार्केट ट्रेंड को फॉलो करता है। सो मार्केट ट्रेंड देखने के लिए आप इंडाइसेस देख सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इस तरह के इंडाइसेस आप देखिए। सो जो इंडाइसेस को फॉलो करता है, जो मार्केट ट्रेंड को फॉलो करता है, वो स्टॉक्स यहाँ पर लंबी अवधि में यहाँ पर ऊपर की तरफ ही रहता है। सो मार्केट का आउटलुक लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश ही है। सो यहाँ पर जो कंपनीज मार्केट को फॉलो करेंगे, मार्केट ट्रेंड को फॉलो करेंगे, सो लॉन्ग टर्म में इन स्टॉक में भी हमें यहाँ पर ग्रोथ जरूर देखने मिलेगी। सो ये था कैम स्लिम स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर आपको इस स्ट्रेटेजी के रिलेटेड एक डिटेल वीडियो की यहाँ पर जरूरत है, अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ पर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाए कैम स्लिम के ऊपर, एक डिटेल वीडियो, प्लीज हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बात करेंगे थर्ड लर्निंग के बारे में। सो हमने यहाँ पर देख लिया कि स्टॉक को कब बाय करना है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि स्टॉक को हम कब सेल करें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप अंदर तो चले जाते हो स्टॉक में, आप एंट्री तो ले लेते हो, बट बाहर कब निकलना है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि हमें यहाँ पर 3:1 का रेशियो फॉलो करना चाहिए। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो पर दिया गया 3:1 का। 3:1 मतलब क्या? अगर आप 30 रुपीज का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो आपको यहाँ पर 10 रुपए का लॉस करना है। मतलब 10 रुपए के लॉस के अगेंस्ट आप 30 रुपीज का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करोगे। सो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपने एक स्टॉक यहाँ पर 100 रुपीज पे परचेज किया। अब 100 रुपीज पे परचेज किया मतलब इसके ऊपर आप 30% आप यहाँ पर 3 गुना ज्यादा आप यहाँ पर प्रॉफिट करने को रेडी हो। मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्टॉक यहाँ पर 130 तक जाएगा, तब यहाँ पर मैं सेल करूंगा। ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 130, तो आप यहाँ पर एग्जिट कब करोगे? 3:1 में क्या हुआ? 3:1 में आपका 30% आपने ऊपर की तरफ प्रॉफिट देखा। सो अगर स्टॉक 10% नीचे जाता है तो आप यहाँ पर एग्जिट करोगे, मतलब 90 रुपए तक अगर जाता है तो आप इससे बाहर निकल जाओगे। इसे हम कहते हैं 3:1 रेशियो ऑथर ने यहाँ पर फॉलो करने के लिए कहा है। सो इससे क्या होगा, जब आपका टारगेट अचीव होगा तो आपको यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट होगा, बट आपका जब यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका पर छोटा सा लॉस होगा। 10 रुपए का लॉस हो रहा है, बट अगर आपका टारगेट होता है तो आपका पर 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। सो इसका ये बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर पॉजिटिव में रहेगा बजाय यहाँ पर नेगेटिव में जाने के। सो इसीलिए यहाँ पर 3:1 का रेशियो फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो देखेंगे कजिन स्टॉक थ्योरी के बारे में। सो कजिन स्टॉक थ्योरी यहाँ पर क्या बताता है? सो इस बुक की यहाँ पर फोर्थ लर्निंग है। कजिन स्टॉक थ्योरी यहाँ पर बताते हैं कि जब भी कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, सो आपको उस कंपनी को यहाँ पर कौन सी दूसरी कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, सो वो आपको यहाँ पर देखना है। इस कंपनी के सप्लायर कौन है? सो जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो कंपनी के सप्लायर भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कंपनी के सप्लायर को इस कंपनी से यहाँ पर बिजनेस मिल रहा है। सो ऑथर यहाँ पर बताता है कि 1960 के अराउंड जब यहाँ पर एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, बहुत ज्यादा बूम में थी, सो बहुत सारे यहाँ पर यहाँ पर एयरप्लेन्स बनाए जाते थे, बोइंग एयरप्लेन्स बनाए जाते थे। सो एक यहाँ पर मोनोग्राम करके कंपनी थी जो इन एयरलाइन कंपनीज को टॉयलेट केमिकल प्रोवाइड करती थी। सो मोनोग्राम कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि एयरलाइन को यहाँ पर एयरलाइन अगर अच्छे से परफॉर्म करेगी सो मोनोग्राम कंपनी बहुत सारे टॉयलेट केमिकल सप्लाई करेंगे। ज्यादा टॉयलेट केमिकल जितने सप्लाई करेंगे सो मोनोग्राम कंपनी के शेयर्स भी यहाँ पर बढ़ेंगे। सो आप देख सकते हो इस तरह से आपको यहाँ पर हमेशा ऐसी इंडस्ट्री पे ध्यान रखना चाहिए जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, और इस इंडस्ट्री को कौन से यहाँ पर दूसरी कंपनी सप्लाई करते हैं वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। सो इसे हम कहते हैं कजिन स्टॉक थियरी। इस लर्निंग में यहाँ पर ऑथर ने तीन पॉइंट यहाँ पर बताया जो हमेशा हमें यहाँ पर याद रखनी चाहिए इन्वेस्टिंग करते समय। सो इन्वेस्टमेंट करते समय फर्स्ट आपका पर ध्यान देना है कि हम हमेशा यहाँ पर पीई या फिर डिविडेंड रेशियो के बेसिस पे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आपको बाकी सभी फैक्टर्स को भी कंसिडर करना है, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कितनी है, अर्निंग कितनी है कंपनी की, आरओई, प्रॉफिट मार्जिन कितना है कंपनी का, ये सभी चीजें आपको पर देखनी है, और इकोनॉमिक गैप क्या है, और बहुत सारी चीज आपको कंसिडर करनी होगी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर चार्ट रीड करना भी सीखना होगा। सो अगर आप चार्ट रीड करना सीखोगे सो आपको यहाँ पर कब आपको एंटर करना है वो आपको पर पता चलेगा, और राइट टाइम में आप एंटर भी कर पाओगे और एग्जिट भी कर पाओगे। सो थर्ड लर्निंग यहाँ पर कहते हैं कि हमेशा आपको अपनी सेल स्ट्रेटेजी रेडी रखनी है। आपको ये तो पता है कि कब एंटर करना है, बट सही समय पे एग्जिट भी करना होगा अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाता है। अगर यहाँ पर ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी होगी। सो आपको सेल स्ट्रेटेजी के साथ भी आपको तैयार रहना है जब भी किसी स्टॉक में आप एंटर करते हो। तो सो ये थी 5 लर्निंग इस बुक के अंदर से। सो अगर आई होप दैट आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ पर बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। सो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।